हाय गाइस, आज है डे वन ऑफ आवर सीरीज इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। ये एक न्यू जर्नी है जहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट को एकदम स्क्रैच से सीखेंगे और देखेंगे कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक वेबसाइट से शुरू करेंगे जहाँ पे सिंपल इमेजेस, फॉर्म्स और वीडियोस होंगी। वहाँ से लेकर हम एकदम नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट्स को हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो नेटफ्लिक्स का क्लोन हो, स्पॉटिफाई का क्लोन हो, और बहुत सारे मिनी एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को इस जर्नी में कवर करेंगे। खुद के अपने बहुत सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट एक बीटेक ग्रेजुएट अपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में बना सकता है। ये सारे हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस सब हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before jumping into web development, let's first see what is internet. आई नो आप सभी ने इंटरनेट कभी ना कभी यूज़ किया होगा, इंटरनेट के थ्रू ही आप इस वीडियो को एक्सेस भी कर रहे हैं। बट इंटरनेट काम कैसे करता है, हमारा क्वेश्चन ये है। सो फर्स्ट, व्हाट इज इंटरनेट? सो इंटरनेट इज नथिंग बट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। किस चीज़ का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सही है? कंप्यूटर्स का। और कंप्यूटर से मेरा मतलब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ लैपटॉप नहीं है, सिर्फ डेस्कटॉप नहीं है। कंप्यूटर से मतलब है कि कोई भी डिवाइस का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। अब सपोज करो ये एक डिवाइस है, इसका कनेक्शन इस डिवाइस से, इसका कनेक्शन इस डिवाइस से, इसका कनेक्शन इस डिवाइस से। ऐसे बहुत सारे डिवाइस आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसको हम एज इंटरनेट बोल देते हैं। एकदम शॉर्ट में आपको बताऊं कि कैसे ये वर्क करता है। सो सपोज आपका मेरा लैपटॉप क्या है, ये हमेशा ऑनलाइन नहीं रहता। मतलब लेट्स सपोज हम में से कोई 2 घंटा काम कर रहा है, कोई 4 घंटे काम कर रहा है, बट कुछ ऐसी मशीन होती है 24/7 ऑनलाइन रहती है। उन टाइप के हम कंप्यूटर्स को, जब हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो उन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहते हैं सर्वर्स। सर्वर्स आर बेसिकली दोज कंप्यूटर्स वी कैन से जहाँ से हम अपने इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। हम वहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहाँ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है। सो हमने क्या पढ़ा कि इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मशीन से डिवाइसेस है, जहाँ पे कुछ डिवाइसेस सर्वर्स होते हैं और जो डिवाइसेस जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंट्स। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं सर्वर और क्लाइंट का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जहाँ पे कुछ सर्वर्स, कुछ मशीन एज अ सर्वर्स सर्व कर रहे होंगे और कुछ मशीन एज अ क्लाइंट सर्व कर रहे होंगे। अब सर्वर का एग्जांपल क्या है? बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि सबको समझ में आए। गूगल, जब भी आप गूगल की वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पे जो हमारे पास गूगल की आईपी एड्रेस के थ्रू जो वेबसाइट ओपन होकर आती है, वो गूगल का सर्वर के थ्रू हमें अपनी जो भी हम क्वेरी डालते हैं उसका आंसर हमें देती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इन इंटरनेट इज आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस क्या है? जैसे आपके मेरे घर का सबका एक अलग एड्रेस होता है। लाइक सपोज कोई दिल्ली रहता है, कोई नोएडा रहता है, कोई बैंगलोर रहता है। सो इन सभी एड्रेस का, इन सभी लोगों का घर का एड्रेस अलग अलग है, सबका एक पिन कोड होता है। एंड ये एड्रेस यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि दो लोगों का सेम एड्रेस हो, ऑब्वियसली यूनिक एड्रेस होगा। सो जब भी हमें मशीन्स का हमें एड्रेस निकालना होता है, मतलब दीज आर द यूनिक एड्रेस फॉर एवरी कंप्यूटर। तो किसी भी मशीन का अगर हमें एड्रेस निकालना है तो हम उसको कैसे ट्रेस करते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू। मशीन को बेसिकली ट्रेस करने के काम आता है। अगर आपको किसी भी, लेट सपोज मैंने गूगल की बात की, अगर मुझे गूगल का आईपी एड्रेस जानना है तो मैं क्या करूँगा? मैं सिंपली गूगल की वेबसाइट पर जाऊँगा। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट आती है NS लुकअप IP, इसको मैं करूँगा सर्च। तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी जो NS लुकअप, ये डोमेन नेम पूछेगी। जिस भी मुझे वेबसाइट का डोमेन नेम डालना है, लेट सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ google.com। देखो ये सारे आईपी एड्रेस गूगल के आईपी एड्रेस है। ये बेसिकली यूनिक आईपी एड्रेस है जो कि हमारे गूगल के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब जब मैं इसे कॉपी करूँगा और न्यू फोल्डर में अगर जब मैं इसे पेस्ट करूँगा तो क्या होगा? देखो google.com भी इसे मुझे खोल के दिया। तो मतलब हम आईपी एड्रेस के थ्रू भी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये तो हो गई हमारी आईपी एड्रेस और इंटरनेट के बाद। अब एक्चुअल में जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो कवर कैसे होती है? आई नो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। जब आप वेबसाइट को एक्चुअली क्रिएट कर दो उसके बाद समझने का पार्ट है। सो 1 मिनट और लगेगा, बस फिर उसके लिए वेब डेवलपमेंट पे आते हैं। मैंने क्या बताया कि हमारे पास सबसे पहले होता है क्लाइंट, फिर होता है एक ISP,
उसको देखेंगे अभी क्या है, एंड देन रिक्वेस्ट देते डीएनएस पे। अब सपोज करो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने बोला मुझे google.com खोलना है, जैसे मैंने अभी google.com डाला था, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है मेरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिस भी प्रोवाइडर के थ्रू हम पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज मोस्टली यहाँ पे लोग जो है एयरटेल और जियो यूज़ कर रहे होंगे, तो मैं तो एयरटेल यूज़ करता हूँ तो मैं एयरटेल लिखूंगा। तो एयरटेल हमारा क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसे मैं google.com लिखूंगा यहाँ पे, वो रिक्वेस्ट पहले मेरे आईएसपी एयरटेल को जाएगी, फिर एयरटेल अपनी आगे रिक्वेस्ट डीएनएस को भेजेगा। डीएनएस क्या है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस क्या करे, डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम एक डायरेक्टरी है जहाँ पे हर डोमेन के लिए एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। डोमेन क्या है, google.com, facebook.com, instagram.com, ये सारे डोमेन्स है, amazon.in, इन सब डोमेन का एक आईपी एड्रेस, इसमें देखा डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस है। जैसे मैं डीएनएस में जाऊँगा, डीएनएस पर क्या देखिएगा google.com के अगेंस्ट कौन सी आईपी एड्रेस है, जो भी मुझे आईपी एड्रेस मिलेगी फिर डीएनएस मुझे वो वापस करेगा। डीएनएस क्या करेगा, यहाँ से मुझे अपना आईपी भेज देगा, आईपी, फिर आईपी मिलेगा आईएसपी को, आईएसपी ये आईपी मुझे भेज देगा आगे क्लाइंट को। अब इस आईपी के थ्रू मुझे क्या पता चलेगा, ये आईपी के थ्रू मुझे अपने google.com पे एक्सेस करना है। फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर पे किसके सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे। फिर जो भी मैंने लेट्स सपोज मैंने XYZ जो भी सर्च किया है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स उसका आ जाएगा मेरे पास। सो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, यही हमारा इंटरनेट ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही क्लाइंट के थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और ऐसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट फुलफिल होकर आती है थ्रू डीएनएस, आईएसपी एंड आवर क्लाइंट सर्वर। सो दिस इज अ शॉर्ट क्रिस्प अबाउट हाउ इंटरनेट वर्क्स। अगेन ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत कुछ और कवर कर सकते हैं, पर अभी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के हम बस इतना ही कवर करेंगे, बाकी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरनेट पढ़ते रहेंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का टॉपिक है, का नाम है वेब डेवलपमेंट। सो एज अ नेम सजेस्ट, वेब डेवलपमेंट इसका मतलब क्या है, अपने वेब को डेवलप करना। वेब में क्या आता है, हमारी वेबसाइट्स भी हो सकती है, वेब पेजेस हो सकते हैं, वेब ऐप हो सकती है, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यूजुअली हम बेसिक लेवल में बात करें तो वेब डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स, करेक्ट। अब देखो जब मैंने क्या बताया, जब मैंने google.com डाला, मेरा आईएसपी डोमेन डीएनएस इन सबसे होके हुए, जब उस क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी तो एक्चुअल सर्वर हमें क्या भेजता है रिस्पॉन्ड में। लेट्स सपोज ये मेरे सर्वर ने मुझे जब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है, जो मैंने अभी बताया, तो रिस्पॉन्ड में वो एक कोड भेजता है। कोड क्या होता है देखेंगे आगे, कुछ भी हो सकता है। इस कोड में हमें क्या होता है, बेसिकली अभी के लिए हम समझते हैं कि इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट 3 लैंग्वेजेस का कोड होता है। अगर आपको समझना हो इन डिटेल तो लेट्स सपोज मेरी गूगल की वेबसाइट है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, हम मैं जाऊँगा व्यू पेज सोर्स में। देखो यहाँ पे कोड दे रखा है, कुछ HTML, कुछ 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 अजीब सी लैंग्वेज है, हमें समझ में नहीं आ रही। ये वो कोड है जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, जो मुझे मेरे सर्वर ने रिस्पॉन्स में ला के दिया कि भाई ये मेरा कोड है। अब मेरा ये कोड मेरा कौन यूज़ करेगा, मेरा ब्राउज़र यूज़ करेगा। जो मैंने अभी क्रोम के थ्रू एक्सेस किया ना, तो मेरा ब्राउज़र क्या है, उस कोड को रेंडर करेगा अपनी स्क्रीन पे। रेंडर मतलब अभी के लिए आप मान लो कि वो कोड को डिस्प्ले कर रहा है वो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारा सर्वर हमें कोड देता है, ऐसे हमारी वेबसाइट्स व्यू होती है हमारी स्क्रीन पे। अब मैंने क्या बताया, इस कोड में बेसिकली होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है, एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो HTML इज बेसिकली स्ट्रक्चर, मैं अगेन इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी। CSS इज स्टाइलिंग एंड जावास्क्रिप्ट इज फंक्शनैलिटी। ना स्ट्रक्चर से मेरा क्या मतलब है, सी एक ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है, जो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली वो काम हमारे HTML करती है फॉर वेबसाइट। तो मैं याद रख सकता हूँ कि ह्यूमन के केस में अपने स्केलेटन को मैं अपने स्ट्रक्चर बोल दूंगा। सेम उसी ह्यूमन के केस में जब हम फीचर्स ऐड करते हैं, लेट्स सपोज हमने उसकी आँख
देखिए किसी की नाक ऐसी है, किसी का मुँह ऐसा है, अलग-अलग फीचर्स हैं, किसी का रंग ऐसा है। वो सारी चीज़ें अपने सीएसएस के थ्रू हम अपनी मैनेज करते हैं अपनी वेबसाइट में। कि कौन-सी वेबसाइट कितनी सुंदर दिखनी चाहिए, कौन-सी इमेज कैसे खुलनी चाहिए, किस वेबसाइट में वीडियो पहले ओपन होगी, किस वेबसाइट में ऑडियो पहले ओपन होगी। अलग-अलग तरीके हैं हमारे पास, हम देखेंगे। एंड फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या होता है, हम ह्यूमन बॉडी का एग्ज़ाम्पल लो कि जब हम रनिंग करते हैं, तो हम स्लीपिंग करते हैं, तो अलग-अलग फंक्शंस जो हमारी बॉडी करती है, ईटिंग, ये सारे फंक्शंस हमारे वेबसाइट के केस में जावास्क्रिप्ट करती है कि हम भाई ये बटन दबाएँ तो ये चीज़ रेंडर होके आ जाए, ये बटन करें तो ये चीज़ हो जाए। वो सारी फंक्शनैलिटी का हमारे जावास्क्रिप्ट मैनेज करती है। सो दीज़ आर बेसिकली द 3 लैंग्वेज जो हमारे पास कोड में होके आती है। नाउ आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी जब भी वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्क्रीन पे देखी होगी, फ्रंट एंड और बैक एंड, भाई ये चीज़ें क्या है? कोई बोलता है मैं फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं बैक एंड इंजीनियर हूँ। सो बेसिकली फ्रंट एंड क्या होता है? Front end is something which is shown on client side and backend is code running on server side. तो इसे मैं इंटरनेट थोड़ा समझाया था ताकि मैं अपना ये कोड बता सकूँ, बैकएंड और फ्रंट एंड समझा सकूँ। सो मैंने हम देखा एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। तो जो भी चीज़ क्लाइंट के एंड पे विजिबल होगी हमारे ब्राउज़र पे, जैसे मैं google.com में देखा, यहाँ पे देखो हमारे पास एक गूगल का लोगो था, फिर हमारे पास एक सर्च था, 2 बटन थे, गूगल सर्च, आई एम फीलिंग लकी करके। जो भी चीज़ हमारी क्लाइंट साइड पे हमें दिखेगी, वो सारा हमारा फ्रंट एंड होता है। और जो भी चीज़ बैक एंड पे सर्वर साइड पे चल रही होगी, सर्वर पे बहुत सी चीज़ें रनिंग होती हैं, क्योंकि एक्चुअल काम देखो सर्वर की तरफ से ही होता है, हमें खाली फ्रंट एंड दिखाता है, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग पार्ट होता है सर्वर की तरफ से हो रहा है। तो सर्वर की तरफ जो भी कोड रन हो रहा है वो सारा बैक एंड पर रन होता है, एंड फ्रंट एंड का कोड से ही यूजर इंटरेक्ट करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंडस्ट्री टर्म्स में बात करो तो बैकएंड इंजीनियर्स की सैलरी मोस्टली ज़्यादा होती है फ्रंट एंड इंजीनियर से, क्योंकि बैकएंड इंजीनियर बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग का काम आता है। फ्रंट एंड इंजीनियर मोस्टली लोग एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जो हमने सुना है, रिएक्ट पढ़ते हैं, एंगुलर, एंड दे विल बिकम फ्रंट एंड इंजीनियर। बट बैकएंड इज वेयर यू एक्चुअली पुट योर ब्रेन ऑन वर्क, और जहाँ पे आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होते हैं। सो बैकएंड इंजीनियर आर पेइंग क्वाइट वेल। एंड जब हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ देते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो उस तरह के इंजीनियर को हम कहते हैं फुल स्टैक इंजीनियर। फुल स्टैक इंजीनियर या फुल स्टैक डेवलपर, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो हमारे कोर्स है ये हमें एक फुल स्टैक डेवलपर ही बनाएगा। हम इस पे देखेंगे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है, बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है, कैसे हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को कोड करेंगे, कैसे बैक एंड टेक्नोलॉजी को कोड करेंगे, कैसे हम दोनों को इंटीग्रेट करेंगे साथ में एक सिंगल पैकेज में, एंड फाइनली कैसे हम वेबसाइट्स को डिप्लॉय करेंगे। सो इस जर्नी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम कवर कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो फ्रंट एंड में जो हमारा टारगेट है, पहला हम कवर करेंगे HTML, जो कि हमारा कल के लेक्चर से शुरू हो जाएगा। देन हम मूव करेंगे CSS, देन हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। सो बेसिकली ये 3 फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। बट इसमें क्या है, CSS में हम 2 टर्मिनोलॉजी बहुत पढ़ेंगे, एक है बूटस्ट्रैप और एक जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अभी, टेलविंड। सो बूटस्ट्रैप, टेलविंड बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे इस कोर्स में, रिएक्ट। बट रिएक्ट हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे जब हमारा पूरा हम बैकएंड पढ़ चुके होंगे, बिकॉज जो काम रिएक्ट करेगा वो सारे काम हमारा जावास्क्रिप्ट करके देगा। रिएक्ट इज बेसिकली द वे ऑफ सेइंग द सेम वर्ड्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो रिएक्ट हम करेंगे। रिएक्ट हम इवन रिएक्ट का कोर्स हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा कोर्स होगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, सो उसको हम लास्ट में देखेंगे। एंड रिएक्ट के थ्रू हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऑफ कोर्स। देन हम जाएंगे बैकएंड पे। देन अगेन बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज काम आती है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, टोकन जनरेट करना, ये सारे काम हम करेंगे। जैसे हम अभी के लिए 2 टॉपिक में लिख लेते हैं, एक है एक्सप्रेस JS, एक है नोड JS। सो नोड और एक्सप्रेस क्या होता है हम देखेंगे, कैसे हम इसे कोड करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। देन बात करते हैं डेटाबेसेस की। अगेन मैंने बताया हम बैकएंड कोड करते हैं, फ्रंट एंड कोड। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली जहाँ भी हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है, कहाँ से हम उसे टेबल्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं। देखो जो भी डेटा हम वेबसाइट पे देखें, चाहे वो एक सिंगल लाइक क्यों ना फेसबुक पे, कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है, वो काउंट कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। अगर कोई भी फोटो हम फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, फोटो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रही है, कोई कमेंट लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। सारी चीज़ें हम डेटाबेस के थ्रू मैनेज करेंगे। और इस कोर्स में हम 2 डेटाबेस पढ़ेंगे, SQL जो कि बहुत वाइडली यूज्ड है, और एक MongoDB।
MongoDB क्यों? बिकॉज जब भी हमें फुल स्टैक इंजीनियर की बात करते हैं ना, फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो उसमें दो तरह की टेक्निक्स हैं, ये दो तरह की टर्मिनोलॉजी हैं जो बेसिकली फॉलो करते हैं आज की डेट में। एक होती है मन और एक होती है मीन। इसमें भी मन सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो हम इसी कोर्स में मन टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे। मन बेसिकली क्या होता है? MERN। मन मतलब M स्टैंड्स फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, R स्टैंड्स फॉर रिएक्ट एंड N स्टैंड्स फॉर Node.js। मतलब इन चारों टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हम अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, वो हम बेसिकली मन टेक्नोलॉजी या मन टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। यही एक और होती है मीन, जिसमें हम रिएक्ट के अगेंस्ट एंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं। अगेन एंगुलर इज ऑल्सो फेमस फ्रेमवर्क, बट रिएक्ट इज़ वाइडली यूज एंड आजकल ट्रेंड में रिएक्ट चल रहा है, तो हम रिएक्ट को ही कवर करेंगे। सो ये था हमारा कोर्स का एक करिकुलम जो हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। आई होप आप सब इस कोर्स को बहुत रिगरसली फॉलो करेंगे एंड जस्ट बी विद मी इन द कोर्स, एंड आई बेट कि हम साथ में बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग हम थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल छोटी से वेब पेजेस क्रिएट करेंगे, देन हम क्लोन्स पे मूव करेंगे। बिकॉज अगर आप क्लोन भी एक वेबसाइट को कर ले रहे हो, लेट्स सपोज आप नेटफ्लिक्स क्लोन कर ले रहे हो, देन आपके से इतना कॉन्फिडेंट है कि आप किसी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हो। बट अगेन क्लोन करने का मतलब ये नहीं कि आपको वेब डेवलपमेंट आ गया। वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली व्हेन यू थिंक ऑफ आउट ऑफ योर माइंड, एंड जब आप नई चीज़ें डेवलप करते हो। बिकॉज किसी भी बीटेक लेवल प्रोजेक्ट में या अपने स्कूल लेवल प्रोजेक्ट में या हैकाथॉन्स में आपके जो जजेस होते हैं या आपके टीचर्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सेम चीज़ को, कोई सेम आइडिया को कॉपी पेस्ट कर लो। दे वांट अ न्यू आइडिया। तो उसी न्यू आइडिया को हम इंप्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से वजह प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। एंड अगेन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी कंप्लीट होती जाएगी, जैसे हम फ्रंट एंड कंप्लीट करेंगे तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट। जैसे हम बैक एंड कंप्लीट करेंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट। जैसे हम रिएक्ट करेंगे, उसमें मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हर टेक टर्मिनोलॉजी पर हमारा एक प्रोजेक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द करिकुलम, एंड कल से मिलते हैं हम अपने पहले लेक्चर HTML के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। If you like the series and if you want to become a web developer, then hit the subscribe button and like this video. Thank you.